नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कीड़े की जिसकी वजह से 1.5 लाख पेड़ काटे जाने की नौबत आ गई है। करीब 5,000 हेक्टेयर का जंगल पूरी तरह साफ हो जाएगा, ऐसी आशंका बनने लगी है। बात है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की। ये वो कीड़ा है जो हर 20 से 25 साल में लौटता है और इसी तरह से जंगलों को नष्ट कर देता है। ऊपर से पूरा जंगल हरा भरा नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कीड़ा पूरे जंगल को खोखला कर देता है। इसका अटैक होता है साल के पेड़ पर। साल का वही पेड़ जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी बड़ी कीमत है। तो कौन सा है वो कीड़ा और कैसे इस साल के जंगल को प्रभावित करता है, और इतिहास में कब कब ऐसी नौबत आई है कि पूरे जंगल के जंगल इस कीड़े ने खत्म कर दिए हैं, और इससे बचने के उपाय क्या है, वन विभाग क्या कर रहा है, इस सारी जानकारी पर नजर डालेंगे, आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्षेत्र की, ये संकट आया कहाँ है। ये संकट आया है मध्य प्रदेश के डिंडोरी में, विंध्याचल पहाड़ियों पर। डिंडोरी में ये संकट आया है, और ये पूरा इलाका है जो साल के वनों का बड़ा विस्तृत और बड़ा घना इलाका है। यहाँ पर साल के पेड़, बहुत जबरदस्त साल के जंगल है। साल के जंगल शुरू होते हैं पचमढ़ी से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक, ये जाता है पूरा बेल्ट। तो इसी में बीच में आता है डिंडोरी। साल का पेड़ बड़ा कीमती है, उसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, और सबसे बड़ा ज्यादा इस्तेमाल इसका होता था रेलवे स्लीपर बनाने में। बड़ा मजबूत पेड़ होता है। इसको धार्मिक तौर पर भी बड़ा, आदिवासियों में बड़ा पवित्र माना जाता है। तो साल का वृक्ष कहीं ना कहीं आजीविका का भी एक साधन है। आदिवासी बेगा आदिवासियों का इलाका है ये। तो इसमें दौना पत्तल, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही अच्छे वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ का संरक्षक है ये पेड़। इस साल के जंगलों में आपको टाइगर और सांभर, नीलगाय ये बड़ी मात्रा में मिलते हैं। बड़ा समृद्ध इलाका है वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से। तो ये जो कीड़ा है जो लगा है इस जंगल में, उसका नाम है साल बोरर। उसको अगर हम जूलॉजिकल नाम देखें तो इसका नाम है, थोड़ा कठिन है, हाइप्लोसर्माबायस स्पिनिकोरिनिस इसका नाम है। इसका जूलॉजिकल नेम है इस कीड़े का। और इसको वैसे लॉन्ग हॉर्न बीटल भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो बड़े बड़े सींग होते हैं इसमें। अगर आप चित्र में देख रहे हो तो देखिए इसके कैसे लंबे लंबे से सींग है। तो इसको लॉन्ग हॉर्न बीटल भी कहते हैं। और मजे की बात है, ये कीड़ा जो है, कीड़ा तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका जो लार्वा है, मतलब जो अंडे से निकलता है इसके लार्वा, वो साल के वृक्ष को नष्ट कर देता है। कैसे कर देता है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल जो मादा लॉन्ग हॉर्न बीटल है, ये साल के वृक्षों की छाल में, मतलब जो वार्क होती है, उसकी छाल होती है, उसके अंदर अंडे देती है। और जब ये अंडे फूटते हैं तो इसका लार्वा निकलकर ये इसके तने में प्रवेश कर जाता है। साल के वृक्ष के तने में प्रवेश कर जाता है और अंदर ही अंदर इसमें सुरंग बनाता जाता है। अब ये जब सुरंग बनाता है, इसको छेद करता है, तो जो पेड़ का जो पोषक तत्व और पानी का जो फ्लो है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, जड़ों से तने तक, वो ब्रेक हो जाता है। और वो ब्रेक होता है तो साल के पत्तों को पोषक तत्व नहीं मिलते, पानी नहीं मिलते, और वो सूखने लगते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ही नुकसान पहुंचाता है। इसका जो लार्वा है वो नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें सवाल ये है कि ये 20 से 25 साल में ही क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि ये कीड़े गायब हो जाते हैं। ये जो है साल बोरर जो कीट है वो गायब हो जाता है कहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहता है। लेकिन 20 से 25 सालों में इसकी ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनती है कई वजहों से कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जब संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये बड़ी मात्रा में अंडे देते हैं, और ये खासतौर से कमजोर जो वृक्ष रहता है साल का, उसमें छेद करते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। और जब इनकी बड़ी संख्या हो जाती है तो ये स्वस्थ साल के वृक्षों को भी नष्ट करने लगते हैं, और एकदम से प्रकोप बढ़ता है। तो ये 20 से 25 सालों में बढ़ता क्यों है एकदम से?
क्योंकि इसका ऐसी कंडीशन बनने लगती है प्रकृति में, नेचर में कुछ ऐसा विधान है कि अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाए मौसम के कारण तो ये कीट एकदम से बढ़ते हैं, या तो वहां पर जो कीट खाने वाले पक्षी हैं उनकी संख्या कम हो जाए अचानक, मौसम में परिवर्तन के कारण वो कहीं चले जाए तो इनके कीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, तब ये इनका प्रकोप ज्यादा बढ़ता है मौसम की वजह से या भौगोलिक या वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से। अगर हम करें कि पक्षियों की दृष्टि से कहें कि उनकी कमी हो जाए तो हर 20-25 साल में ऐसी स्थिति बनती है और इसका प्रकोप आता है। इसका इतिहास बड़ा पुराना है, 1897 से लेकर 99 तक इस कीट की पहचान हुई थी झारखंड के सिंहभूम जिले में। रेलवे स्लीपर में जब इसको देखा गया था कि इसमें बहुत ज्यादा छेद थे इस लकड़ियों में, तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने इसकी पहचान की और इसका पूरा जीवन चक्र फिर पता किया। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ साल के वृक्ष को पर अटैक करते हैं, साल के वृक्ष ही इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि इनकी सहजीविता है साल के वृक्ष के साथ, उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो इसको उसकी जरूरत होती है, ये सिर्फ साल के वृक्षों को नष्ट कर पाता और किसी को नष्ट नहीं कर पाता। हर कीड़े की जैसी विशेषता होती है, जैसे रेशम का कीट है सिर्फ रेशम के पेड़ पर होता है, और भी कीट हैं जो विशेष प्रकार के पेड़ों पे होते हैं, तो जैसे ये साल बोरर है ये सिर्फ साल के वृक्षों में होता है। अब इसके बचाव के उपाय भी बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि इसकी कोई कीटनाशकों से इस पे कंट्रोल पाया नहीं जा सकता। तो इसका एक उपाय होता है कि जो संक्रमित पेड़ है उसको काट के हटा दें ताकि ये फैले ना। तो इस वजह से काफी पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अगर मैं इतिहास पे नजर डालूं तो 1989 1996 से लेकर 2001 तक सबसे बड़ा प्रकोप आया था। 1989 में पचमढ़ी में था और बाकी 1996 से 2001 तक ये पूरे सतपुड़ा और विंध्याचल के बेल्ट में था। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, उधर डिंडोरी, ये सारा पूरा बेल्ट अमरकंटक तक का, ये नर्मदा के किनारे किनारे पूरा जंगल साफ हो गया था। उस समय 25 लाख पेड़ काटने पड़े थे, यानी सोचिए आप कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। 35 लाख, मैं संख्या सुधार दूं, 35 लाख पेड़ काटने पड़े थे। तो ये इसका बड़ा इतिहास है और इसके बाद अब ये लौटा है 2001 के बाद, मतलब 25 से 30 साल बाद ये लौटा है और इसके लगातार फैल रहा है। फिलहाल ये डिंडोरी जिले में है, इसलिए वहां 1.5 लाख पेड़ों को चिन्हित किया गया है, इनको हटाया जाएगा। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, इसको रोकने के कई उपाय किए जा रहे हैं। एक तो उपाय यह है कि इन कीड़ों को हटा दिया जाए जंगल से, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कैसे हटाएंगे? तो इसका वन विभाग ने तोड़ निकाला है कि जो बैगा जनजाति जंगलों में रहती है, जंगलों में आसपास जिनके गांव है, उनको कहा गया है कि आप कीड़ा पकड़िए और एक कीड़ा अगर आप लाके देंगे तो उसको 2 रुपए में वन विभाग खरीदेगा। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। तो वन विभाग 2 रुपए में एक कीड़ा खरीद रहा है। आप चित्र विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी इन कीड़ों को बटोर रहे हैं और इनकी माला बना बना के दे रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और अब तक 10 लाख कीड़े पकड़े जा चुके हैं, यानी 20 लाख रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन बैगा आदिवासियों को दे चुका है बतौर कीमत इन कीड़ों की। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प है और इसकी बड़ी प्रोसेस है। ये सुबह 5 से 7 बजे के बीच जब ये सूरज नहीं निकलता तब ये सुप्त अवस्था में होते हैं, तब आदिवासी जाते हैं और इस तरह से ट्रैप करके कीड़ों को पकड़कर इकट्ठा करते हैं और वो छाल को पीटते भी हैं पेड़ की, जिससे उसमें रस निकलता है और कीड़े उस छाल के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा दिलचस्प एक बचाव अभियान चल रहा है। तो इन कीड़ों को ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जाएगा और जो पेड़ संक्रमित हो चुके हैं उनको काटा जाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प है, प्रकृति में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इस तरह के प्रकोप आते हैं, इनके बचाव के भी उपाय होते हैं, लेकिन प्रकृति अपनी मर्जी से चलती है। इंसान जरूर बचाव करने की कोशिश करता है और इस तरह से वो संतुलन भी हर 25-30 साल में बनाती रहती है। ये प्रकृति के हाथ में ये सब चीजें हैं। ऐसी दिलचस्प चीजें प्रकृति में होती रहती हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। तो ये सालबूरर उसी दिलचस्प एक वाक्य का नमूना है। लेकिन ये बड़ा नुकसान है, जंगल का बड़ा नुकसान है, क्योंकि साल का वृक्ष
बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सागौन के बाद सबसे ज्यादा कीमत इसकी होती है फर्नीचर में, रेलवे स्लीपर में, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब तो रेलवे स्लीपर नहीं बनते हैं, सीमेंट के बनते हैं, लेकिन कई चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही मजबूत और अच्छी लकड़ी इसकी होती है, ये ज्यादा सड़ती नहीं। तो फिलहाल यही उम्मीद कीजिए कि ये साल बोरर से के प्रकोप से पेड़ों को मुक्ति मिलेगी और जंगल हरा भरा रहेगा, जैसा कि ऊपर से दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। ऐसी ही किसी जानकारी के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।